જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો। तो હવે આજે આપણે अब हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर क्या होता है, आज तो हम पहले केमिस्ट्री क्या है और उसका बेसिक क्या है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री यानी कि जैसा नाम है वैसा ही काम है। केमिस्ट्री यानी कि सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि वो कोई केमिकल के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम लोगों को क्या करना है केमिस्ट्री के अंदर कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, उसका सबसे बेसिक लेवल तक जाना है और हमें वो बेसिक लेवल के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है, उसके सब्सटेंस है, एटम है, मॉलिक्यूलर है, उसके बारे में स्टडी करनी है। दूसरा, दो भिन्न प्रकार के जो हमारे तत्व है, पदार्थ है, एलिमेंट है, उसके एटम भी दोनों डिफरेंट हो गए। तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दोनों अगर एक साथ हम मिक्स करते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी बनेगी, वो सब हमको पूरा का पूरा केमिस्ट्री के अंदर वही सब पढ़ना है। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी सब्जेक्ट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो केमिस्ट्री यानी कि केमिकल, जिसे रसायन विज्ञान भी कहते हैं। अभी आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर हो तो क्या होगा, आपके लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। एक केमिस्ट्री आता है, दूसरा आता है फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान, और केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान। तो जो रसायन यानी कि पानी है, दूसरा कोई रसायन है, एसिड है, बेस है, वो सब हमें इसके अंदर पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो पहले तो हमें पता है कि हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल है। बहुत सारे यानी कि आप ऐसा भी मान लो तो 70% तो पानी है। पानी क्या हुआ, एक केमिकल ही हुआ ना। वो सब हमारे अंदर बहुत ही, हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे केमिकल भी दिखेगा, यानी कि केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, सब है। तो our entire body is made up the chemicals। फिर आता है केमिकली प्रोसेसेस अंडरलाइन ऑल द बॉडी प्रोसेस, यानी कि केमिकल की जो प्रोसेस है, जैसे कि आपने किसी को छुआ या आपको किसी ने छुआ, तो क्या होता है, वहां से जो हमारा केमिकल है यानी कि लोई है, वो हमारे चेता तंत्र के थ्रू जाता है और मगज तक हमको बताता है कि कुछ हमारे अंदर ऐसी बदलाव आई गई। तो केमिस्ट्री जो है वो हमारी पूरे शरीर की यानी कि पूरी दुनिया में है, हर जगह पे यूज होती है। अभी पहला आता है केमिस्ट्री, उसकी बेसिक डेफिनेशन। ये सब एकदम बेसिक लेवल पर है आपकी केमिस्ट्री। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन लाएंगे। तो अभी तो बेसिक केमिस्ट्री क्या है वो पढ़ रहे हैं, जो शायद आपको एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो वो चीज क्या है उसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारी स्क्रीन पर है कि केमिस्ट्री इज द साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एंड द वेरियस एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द मैटर। एक विज्ञान है जो किसके साथ डील करता है, तो वो डील करता है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। कंपोजिशन यानी कि एक टाइप का, अभी तो हम मिश्रण बोल सकते हैं कि दो अलग अलग टाइप के पदार्थ को हम मिक्स करते हैं। अभी उस भाषा में हम डेफिनेशन दे सकते हैं कंपोजिशन की। तो वो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस एंड वेरियस एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द मैटर। तो कंपोजिशन क्या है वो पता चल गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कि सॉलिड है तो क्या है वो, उसको फिजिकल शेप एंड साइज है। लिक्विड है तो उसको क्या है, फिजिकली शेप नहीं है, साइज उसकी कांस्टेंट रहेगी।
और एयर है यानी कि कोई भी वायु पदार्थ है, तो उसको क्या होगा, उसकी साइज भी नहीं है और उसके पास तो कोई स्पेसिफाइड वॉल्यूम भी नहीं है, शेप भी नहीं है। तो एक सब्सटेंस यानी कि मैटर हो गए। मैटर यानी कि क्या है कि जो भी चीज जिस जिस चीज के पास खुद का मास है, खुद का उसके पास दल है, और जो स्पेस में जगह रोकती है, ऑक्यूपाई करती है, उसे ही हम बोलते हैं मैटर। तो जनरली मैटर के है ना 3 कंपोनेंट आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और एक चौथा है प्लाज्मा, जो क्या है, लिक्विड और गैस के बीच का स्टेट है। तो वो मैटर है। अभी एलिमेंट्री मैटर सब्सटेंस, तो मैटर भी क्या है कि कोई भी मैटर है। मान लो कि कोई एक पत्थर लिया आपने, तो आप उसे तोड़ दोगे तो 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए। लास्ट में तोड़ते जाओ, लास्ट में कोई एक भाग ऐसा बचेगा जिसका डिवाइडेंस आगे पॉसिबल नहीं है, तो उसे ही हम बोलते हैं एटम। यानी कि मूलभूत कण जो हमारे पदार्थ का है उसे हम बोलते हैं एटम। तो केमिस्ट्री एटम, सब एटम, मॉलिक्यूल, वो सब के साथ डील करता है। तो अभी बेसिक क्या है कि एक साइंस है जो डील करता है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द मैटर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, वो सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है। ब्रांचेस बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री है उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री आ गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, कार्बनिक केमिस्ट्री आ गया, वो सब उसकी ब्रांचेस हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मटेरियल है, उसकी केमिस्ट्री। तो उसके अंदर जो केमिस्ट्री हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले बोला कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो केमिकल से भरा हुआ है, लेकिन हम जो उसकी स्टडी करेंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी, बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की सब ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग कोई भी मटेरियल है उसकी स्टडी की जाती है। तो ये बेसिक हो गया केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। फिर आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। अब बात आ गई है मैटर की, यानी कि मैटर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी चीज जिसके पास उसका स्पेसिफाई मास यानी कि उसका द्रव्यमान है और वो जगह रोकती है कोई भी जगह पे, स्पेस के अंदर उसकी जगह, हम कहते हैं उसका शेप और साइज, या फिर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसे हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि कोई पत्थर ले लो, कोई भी चीज उठा लो आपके आसपास की, आपका मोबाइल भी ले लो, क्या है कि उसके पास खुद का वजन है और वो आप रखते हो कहीं पे भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो एक मैटर में आ गया। हाँ, फिर वो मैटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि प्लास्टिक का हो, फिर कोई ग्लास का हो, ऐसे उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मैटर क्या है कि एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड दैट हैज अ स्पेस टेक्स अप टू अ स्पेस, उसे हम बोलते हैं मैटर। कभी कभी उसे हम स्टफ भी बोलते हैं। और केमिस्ट्री क्या है, हमें मैटर की स्टडी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है मैटर की, तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट ही रहेगी। तो वो सब हमें इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना है। तो ये बात हो गई मैटर। और एक आगे आता है एनर्जी। और मैटर और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है जिसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने खोजा था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। वहां पे E क्या है, E है एनर्जी, M क्या है, M यानी कि मैटर यानी कि जिसके पास मास होता है वो, तो M की वैल्यू मास हो गई। और C क्या है, C है हमारी वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो जहां जहां पे मैटर आएगी वहां वहां पे एनर्जी तो आने ही वाली है। और आप पिछले पिछले कुछ में आप ऐसा स्टडी कर
कर गए होंगे कि मैटर कंजर्वेशन लॉ, यानी कि गुजराती में बोले तो मार्क्स संरक्षण का नियम, वो क्या होता है उस हिसाब से ही सेम आता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सॉरी। तो वो क्या है कि वो ये लॉ ऐसा कहता है कि कोई नई मैटर हम बना नहीं सकते और कोई मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो मास है हमारा वो पूरा कांस्टेंट है। सेम टू सेम एनर्जी के लिए भी ये लागू होता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन चेंज, ओनली वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि पवन एनर्जी है उसे हम यांत्रिक एनर्जी यानी कि कोई मशीनरी के थ्रू उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी का डिस्ट्रॉय पॉसिबल नहीं है। तो हमने बात की मैटर, तो मैटर के जनरली 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो सॉलिड क्या है तो पहले ही बताया है और हम सबको पता है कि सॉलिड के पास डिफाइनाइट शेप है और उसे उसके पास फाइनाइट वॉल्यूम है। लिक्विड, तो लिक्विड के पास शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम है, यानी कि आप 1 लीटर पानी लेते हो तो आप फिर कोई भी बोतल में भरिए उसे, जैसी बोतल की शेप होगी, जैसा वेसल का शेप होगा उस आकार में वो ढल जाएगा, लेकिन पानी बढ़ेगा तो नहीं ना। 1 लीटर का 1 लीटर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने 5 लीटर की टंकी में पानी को भरा या फिर कोई वेसल के अंदर पानी को भरा तो 1 लीटर से होके 5 लीटर हो गया, नहीं, उसके पास फाइनाइट वॉल्यूम है। हाँ, लेकिन उसका शेप चेंज हो सकता है। आपने किसी बोतल के अंदर पानी भरा और वो राउंड शेप का है तो हमको पानी राउंड दिखेगा। कोई स्क्वायर शेप की कांच की बोतल है तो हमें स्क्वायर दिखेगा, लेकिन उसके पास वॉल्यूम तो फाइनाइट है, यानी कि वो जो कंटेनर है उसकी साइज को का और उसका शेप गेन कर लेता है। फिर आता है गैसियस। तो गैस के पास क्या है, कोई भी शेप नहीं है, नहीं तो उसके पास वॉल्यूम नहीं। यानी कि एक गुब्बारा के अंदर हमने हवा डाली है तो हम गुब्बारा फोड़ देंगे तो हवा क्या होगी, आसपास के एटमॉस्फेयर में जितना भी है उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगी। उसके पास फिक्स वॉल्यूम नहीं है और शेप भी नहीं है कि हम किसी भी चीज में अगर एयर डालते हैं तो वो क्या होता है, वो चीज का आकार ले लेता है, यानी कि शेप तो उसके पास डिफाइनाइट है ही नहीं, साथ ही साथ वॉल्यूम भी नहीं है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों क्या है कि हमारा मैटर जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? चलो अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, सॉरी 3 स्टेट ऑफ द बॉडी और उसके एग्जाम्पल। जैसे कि सॉलिड, तो सॉलिड क्या है, एग्जाम्पल हमारे जो बोन्स है, यानी कि हाड़का गुजराती में बोलते हैं उसे, तीत, दांत, वो सब सॉलिड के अंदर आता है। लिक्विड के अंदर ब्लड है या फिर यूरिन है, ऐसा कोई गैस के अंदर एयर है और डाइजेस्टिव बाई प्रोडक्ट, वो सब हमारे अंदर आता है जो है वो उसके एग्जाम्पल है सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफाइनाइट शेप एंड साइज, डिफाइनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। डिफाइनाइट शेप एंड साइज नहीं है उसके पास, लेकिन डिफाइनाइट वॉल्यूम है, और इसके पास डिफाइनाइट शेप और साइज भी नहीं है और एज वेल एज वॉल्यूम भी नहीं है। अब बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट substance that can not be broken down into the simpler substance। अब क्या है एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स यानी कि वो फिर फर्दर डिवाइडेड नहीं होता, यानी कि फर्दर वो टूटता नहीं है। जैसे कि कोई एक चीज है और आपने उसे तोड़ के 2 या 3 भाग में बना दी तो वो हमारा एलिमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी कोई भी चीज होगी जो फर्दर नहीं टूटेगी, उसका फर्दर ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया कि एक पत्थर तो आप तोड़ रहे हो, लेकिन लास्ट में आपको एक ऐसा छोटा सा पत्थर का जो कण होगा वो हाथ में रह जाएगा और जिसे आप फर्दर तोड़ नहीं सकोगे।
तो उसे ही हम बोलते हैं एटम यानी कि एलिमेंट। अभी एलिमेंट एलिमेंट तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पत्थर एक हो गया, सोना चांदी ले लो वो भी एलिमेंट है, पानी ले लो वो भी एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट के अंदर मैटर के अंदर ही एलिमेंट आता है। तो कोई भी हो सके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको जो भी चीज दिख रही है वो एक ना एक एलिमेंट है। नमक ले लो एलिमेंट है, शुगर ले लो एलिमेंट है। शुगर एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार का दो एलिमेंट का कंपोजिशन है। पानी है, एल्यूमिनियम है, लोखंड है। हवा में अंदर बात करिए तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गोन, नियोन, क्रिप्टॉन, वो सब क्या है, गैसियस स्टेट में है, लेकिन है तो एलिमेंट हमारे। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई, इतने सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए, तो उसे हम रखेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा कि ये एलिमेंट को हमें यहाँ पे रखना है? तो उसके लिए एक आता है पीरियोडिक टेबल, जो बेसिक है हमारे अंदर। पीरियोडिक टेबल यानी कि हम सब एलिमेंट को एक टेबल की फॉर्म में रखते हैं। आपने कहीं पे भी देखा भी होगा, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, उसे ग्रुप वाइज डिवाइडेड की गई है। और एक ग्रुप के अंदर क्या होता है कि सेम सेम प्रॉपर्टी जिसकी रहती है उसे एक एक ग्रुप के अंदर हमने डिवाइडेड कर दिया। जैसे कि ये पहला वाला ग्रुप हो गया, ये दो लाइन, ये पिछली ये लाइन एक दूसरा वाला ग्रुप, ये तीसरा वाला ग्रुप, और नीचे जो है चौथा वाला ग्रुप। तो हमने पीरियोडिक टेबल को चार भाग में डिवाइड किया है। पहले तो पीरियोडिक टेबल है क्या वो देख लेते हैं। A complete listing of all the element appear in the periodic table, के सभी एलिमेंट को हमने एक अरेंजमेंट दी है टेबल के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इट्स कॉल्ड पीरियोडिक बिकॉज इट्स रिपीट। तो हम उसे सिर्फ टेबल ही क्यों नहीं बोले, पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते? क्योंकि वो रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है? जो हमारे सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है फिक्स समय के बाद। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे हम जैसे जाएंगे वैसे भी प्रॉपर्टी सेम मिलती है, ऊपर से नीचे भी जाएंगे तो भी प्रॉपर्टी हमारी रिपीट होती है कुछ समय के बाद। मान लो कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी इसकी प्रॉपर्टी सेम होती, ये सबकी भी सेम ही होगी, लेकिन ये दोनों एक जैसी सेम होगी। यानी कि अमुक सब्सटेंस के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी हो रिपीटेड हो रही है, इसलिए हम उसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। The modern periodic table was developed in the 1869 by the Russian शास्त्री named Dmitry Mendeleev। अभी पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन कैसे हुई उसकी तो बहुत बड़ी थियरी है। सबसे पहले रुथरफोर्ड आया था, मेंडेलीव आया था, बहुत बहुत सारे वैज्ञानिक थे। उसने अपनी खोज के हिसाब आधा अधूरा ऐसे पीरियोडिक टेबल बना दिया। लेकिन अभी जो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट में एकदम परफेक्ट बना, वो है हमारे रशियन साइंटिस्ट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। उसके आगे रुथरफोर्ड था, वो सब था। अभी ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। अभी तो पिक्सल कम है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे मिला के हमारे पास जो है शायद 153 जितने हमारे एलिमेंट्स है। और उससे हमने क्या किया है, अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है। फिर आप देख रहे हो कि ये सब की कलरिंग सेम है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी सबकी प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो प्रॉपर्टी सिमिलर है तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस होता है उसके अंदर साइज का। फिर कोई परमाणु है वो छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, वैसे कुछ साइज का डिफरेंस होता है।
ए वाला की सेम है, ए वाला सब कलर सेम है, ये वाला हमारा नीला रंग का है, ये पीला रंग का है, तो वो उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल की जो है वो अरेंजमेंट की गई है। ये सब आपको डीपली पढ़ना है अलग अलग चैप्टर के जरिए। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री क्या है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। शायद 2 से 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन ही चलेगा, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस वाइज हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग कैसे होता है, वो जब आएगा तब देख लेंगे। अभी आगे चलते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। अ वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड अ ग्रुप और अ फैमिली। जैसे वैसे वर्टिकल कॉलम है उसे हम ग्रुप बोलते हैं। दिस ग्रुप यूजुअली कंटेन द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, वो ग्रुप हमने किस प्रॉपर्टी के आधार पे डिवाइड किया है कि सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, उससे पहले इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या। तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी कि प्लस विजभर, यानी कि उसके पास प्लस साइन है। न्यूट्रॉन उसके पास कोई विजभर नहीं है, न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस, यानी कि ऋण विजभर, माइनस साइन। तो ये 3 हमारे क्या है, बेसिक, सबसे बेसिक सब्सटेंस। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपको कुछ समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये सब डीप में पढ़ने वाले हैं। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी कि उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट या मुक्त इलेक्ट्रॉन। कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो कोई भी परमाणु है, मैं आपको रफली बता देता हूँ। तो यहाँ पे उसका क्या रहेगा, ओरिजिन, यानी कि हम उसे बोलते हैं उसका सेंटर या फिर केंद्र, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे ऐसे, जैसे हमारी सोलर सिस्टम है उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, घूमते रहेंगे। सेंटर के अंदर क्या आएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ घूमते रहेंगे। तो सबसे बाहर की तरफ जो घूमता रहता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोलर सिस्टम में हम बात करें तो हमारा केंद्र में क्या है, हमारा सन है, सूर्य। तो हम मान के चलते हैं सूर्य जो है वो अभी हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और बस आसपास हमारे 9 ग्रह, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, सैटर्न है, यूरेनस है, वीनस है, वो सब आसपास घूम रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहर की कक्षा वाला, जैसे कि हमारा हो गया प्लूटो। अगर प्लूटो आप नहीं मानते हैं तो हो गया यूरेनस। तो वो क्या है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस से इसलिए बोलते हैं क्योंकि केंद्र का प्रभाव उस पर ज्यादा नहीं होगा। जितना प्रभाव शुक्र पे है उतना प्रभाव तो यूरेनस या नेपच्यून पे होने वाला नहीं है। तो वो क्या होता है, जल्दी से वो हमारा जो एलिमेंट्स है उसे छोड़ के बाहर की ओर जा सकता है या फिर वापस भी आ सकता है। तो उसे ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो जैसे उस हिसाब से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो हमारा ग्रुप है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की साथ में डिवाइड किया गया है। द हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन है उसे हम बोलते हैं पीरियड। और a series, this period show the similarity in ionization and activation energy। अब फिर से नया आ गया भैया, आयोनाइजेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन यानी कि आयन बनाना है। आयन यानी कि प्लस और माइनस दो ही हो सकते हैं ना आयन में। तो हमें कोई भी चीज को प्लस और माइनस बनानी है। अगर मुझे कोई चीज को प्लस बनानी है तो मैं क्या करूंगा, और माइनस बनानी है तो क्या करूंगा। अब ध्यान से सुनिए। अभी मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है।
बाय डिफॉल्ट इतने हैं। तो अभी मुझे उस एलिमेंट को प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो फिर मैं प्रोटॉन बाहर से लेके उसके अंदर डालूंगा, या फिर मैं अंदर का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा। क्योंकि 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है बेसिक लेवल पर, तो क्या हो गया, 3 प्लस 3 माइनस न्यूट्रीफाई हो गया। लेकिन मैं अगर बाहर से एक प्रोटॉन लाके जबरदस्ती उसके अंदर डाल दूं, तो क्या होगा, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक प्लस बन जाएगा, उसे बोलते हैं आयन। अगर मुझे माइनस करना है तो क्या करूंगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाओ और उसके अंदर जबरदस्ती डाल दो, तो माइनस हो जाएगा। तो अगर मुझे प्लस करना है, क्या तो मैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाल लूंगा, या फिर प्रोटॉन को डाल दूंगा। और माइनस करना है तो इलेक्ट्रॉन उससे अंदर डालूंगा या फिर प्रोटॉन को निकाल लूंगा। ऐसा ही होता है। तो अभी प्रोटॉन जो है वो हमारा, वो तो सेंटर में है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें वो रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो उसके ज्यादा अच्छा तो ये पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी करें, और जो बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले, उसके ऊपर तो सेंटर का प्रभाव भी नहीं है, उतना ज्यादा शक्ति भी नहीं है, तो उसे हम थोड़ी बहुत लालच देकर इधर उधर कर सकते हैं। तो जो हम लालच दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हम एनर्जी देंगे उसे, भाई कि तू भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा, मैं तुम्हें इतनी एनर्जी दे दूंगा। ओके ठीक है भैया, चले आता हूँ। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और हम पढ़ेंगे भी वैसे ही। लेकिन क्या है वो अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो जो हम एनर्जी ले और दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द आयन फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो जब आएंगे तब हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आयोनाइजेशन की बात आप ध्यान में रख लीजिए। अभी ये पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। आज का फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या है, केमिस्ट्री क्या है, वो तो आपको समझ में आ गया। केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, मैटर क्या है वो, फिर मैटर का टाइप्स, या फिर बेसिक स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेस, उसके एग्जांपल्स, एलिमेंट्स क्या है वो, और पीरियोडिक टेबल क्या है वो अभी हमारा रनिंग है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आज का लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, और वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में सबमिट कराने रहेंगे आपके RNOW एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट, जो भी आप है, जहाँ से भी आप लॉगिन करते हो वहाँ पे। वो असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करोगे, यानी कि आप एप्लीकेशन के अंदर ही सबमिट करोगे, मैं उसको अप्रूव करूंगा, और उस हिसाब से जो आपकी अटेंडेंस है वो फिलअप होगी। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आपको क्या करना है, मुझे लिख के उसका फोटो जो है असाइनमेंट जो है वो सबमिट कराना रहेगा। तो आप असाइनमेंट नोट कर लीजिए। तो ये है आपके 2 क्वेश्चन कि मैटर क्या है और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेट के अंदर आपको क्या लिखना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और उसके एक एक सेंटेंस, जैसे कि सॉलिड फाइनाइट शेप एंड साइज, लिक्विड तो उस हिसाब से, गैस तो उस हिसाब से, और आपको एक एक उसके जो है एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो आज का आपका दिन शुभ रहे, और असाइनमेंट मुझे सबमिट करा दो, क्योंकि मैं आपको अटेंडेंस करवा सकूं। कल फिर मिलते हैं, ए वाला चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय भारत।